हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम कर रहे थे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक्स अलोंग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो है आपका रिक्रूटमेंट। तो व्हाट डू मीन बाय रिक्रूटमेंट? तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग suitable candidates to apply for a vacancy arising within an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई वैकेंसी आउट होता है, ठीक है, तो जिसके अगेंस्ट में सूटेबल कैंडिडेट्स को आप इनवाइट करते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दैट जॉब पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी स्किल्ड इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट होता है, सो वो निकालता है आपका रिक्रूटमेंट। और यहीं पे होता है आपका जो लोग होते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। The primary purpose of these sources is to identify the right kind of people for the vacancy and motivate them to apply for the organization। जो वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, जैसे आपका वेबसाइट हो गया, सर्च इंजन हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारा क्या करता है, आपको हेल्प करता है टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द वैकेंसी एंड मोटिवेट देम टू अप्लाई फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग suitable candidates to apply for a job vacancy arising within an organization। पहला ही क्वेश्चन है, what is recruitment? The process of terminating employees, the process of attracting suitable candidates for the job, the process of training employees after hiring, process of monitoring employee performance। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, it is the process of attracting suitable candidates for the job। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। What are the various features of recruitment? Features of recruitment क्या है? Recruitment, what is recruitment? It is a process to find people for different jobs। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? Human resource planning or organizing and selecting the right person for the right job is possible only through recruitment process, which is a linking process between the two। ठीक है, अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा then how we are going to select it? ठीक है, तो रिक्रूटमेंट जो होता है एक लिंकिंग प्रोसेस होता है। Attracting prospective candidates for different jobs in an organization is a positive process। It is a positive process। Recruitment जो होता है एक positive process होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप people को motivate कर रहे हैं in order to apply for the job। आप यहाँ पे किसी को हटा नहीं रहे हैं, you're just inviting them। ठीक है, आप किसी को निकाल नहीं रहे, you're just inviting them, therefore recruitment is a positive process। It is a series of activities rather than a सिंगल एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एज वेल एज रिक्रूटमेंट इज अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे एक रिक्रूटर होता है और साथ ही साथ एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होता है, एंड बोथ ऑफ देम हैव अ चॉइस ऑफ देयर ओन। ठीक है, कैसे? तो रिक्रूटर हैज अ चॉइस whom to recruit and the candidate has a choice to apply for the job or not। These are the certain features of recruitment। Recruitment is a dash process। रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है? इट इज अ टू वे प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, या बोथ ए एंड बी। अभी अभी हम पढ़े कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम बस एप्लीकेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि रिक्रूटमेंट इज अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक रिक्रूटर और साथ ही साथ एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। रिक्रूटर के पास ऑप्शन होता है whom to recruit, और prospective candidate के पास ऑप्शन होता है whether to apply for the job or not। ठीक है, तो recruitment is a two way process as well as a positive process, यानी ये हो जाएगा both A and B। Next है, which are the following is not a factor affecting recruitment? Which are the following is not a factor affecting recruitment? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various factors that affect recruitment। There are two types of factors which affect recruitment। One is your internal factor, the other one is your external factor। Internal factor में आता है आपका चार फैक्टर। पहला, size of the organization, दूसरा, recruiting policy, तीसरा, image of the organization, और चौथा, image of the job। तो आइए देखें एक एक करके। Size of the organization, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इट विल अट्रैक्ट मोर कैंडिडेट्स। ठीक है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो कम लोगों को अट्रैक्ट करेगा, यानी वैकेंसी कम होगा, यानी कम लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में टू फाइंड रिक्रूटमेंट लेस प्रॉब्लमैटिक दैन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके पास बहुत सारा वैकेंसीज है तो आप बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। बट यही अगर मेरा एक ही वैकेंसी निकला है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर दिए, तो इतने सारे लोगों में से एक परफेक्ट को खोजना इज मच मोर डिफिकल्ट। ठीक है, तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स रिक्रूटमेंट। दूसरा है रिक्रूटिंग पॉलिसी। नाउ द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स रिक्रूटमेंट। नाउ रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या कहता है कि हमको रिक्रूटमेंट जो करना है लोगों का वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करना है या फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज से करना है, इस पे भी डिपेंड करेगा मेरा रिक्रूटमेंट। तीसरा है आपका इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Now, the goodwill of an organization also affects the recruitment. Organizations having good image can attract potential and competent candidates to a large extent. ठीक है, जैसे कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन अच्छा है, ठीक है, वेल नोन है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर रेपुटेशन खराब है तो पीपल विल फील लेस मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर दैट पोजिशन। ठीक है, तो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट्स रिक्रूटमेंट। फिर है आपका इमेज ऑफ द जॉब। इमेज ऑफ द जॉब कैसे, तो जॉब हैविंग गुड इमेज इन टर्म्स ऑफ बेटर रेम्यूनरेशन, working condition, promotion, career development opportunities, etc. can attract the potential and qualified candidates to a large extent. ठीक है, जो जॉब का इमेज अच्छा है, ठीक है, जो आपको बेटर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है, वर्किंग कंडीशन जो अच्छा प्रोवाइड करता है, प्रमोशंस देता है, ठीक है, ये सारे जो जॉब इमेज होते हैं वो ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है चार आपका इंटरनल फैक्टर्स। वेयर एज कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका डेमोग्राफिक फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एज, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एज इन कि जहाँ का मेरा एरिया कम होगा, ठीक है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि मेरा एरिया कम है, छोटा है एरिया वाइज, तो वहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट या वैकेंसी निकलेगा वो कम निकलेगा। ठीक है, तो और जो ज़्यादा लार्ज एरिया है वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगे। दूसरा है आपका लेबर मार्केट। लेबर मार्केट कॉन्स्टिट्यूट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर of a particular importance. For example, if demand for a particular skill is high relative to its supply, then the recruitment process involves more efforts. ठीक है, अगर किसी स्किल का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रिक्रूटमेंट में दिक्कत आएगा, और वही अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, कि हम किसी को भी यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसे इफेक्ट करता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज येट अनदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी सिंपलर एंड वाइस वर्सा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, यानी कि अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो इट विल बी मच ईजियर फॉर मी टू रिक्रूट पीपल। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या कहता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल होगा। लास्ट है आपका लीगल कंसिडरेशंस विच रिगार्ड्स टू द प्रोविजन ऑफ द अनप्रिविलेज्ड कास्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट पॉलिसी में ही डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको सो एंड सो कास्ट को सो एंड सो परसेंटेज वेटेज देना है, तो उसके कारण भी मेरा रिक्रूटमेंट का जो पॉलिसीज है वो डिफर करता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन अफेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटिंग पॉलिसी अफेक्ट करता है, एम्प्लॉय अटेंडेंस नहीं, ये नहीं अफेक्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉय अटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इम्पैक्ट डू गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव ऑन रिक्रूटमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होता है रिक्रूटमेंट में? दे रेगुलेट लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट कोटास एंड हायरिंग प्रोसीजर्स, या फिर दे ओनली अप्लाई टू गवर्नमेंट जॉब्स, they have no impact on private organizations, they only affect employee salaries। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे है, प्राइवेट पे नहीं है? दिस इज रॉन्ग, सब जगह है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी में नहीं होता है, इसका इम्पैक्ट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट कोटा, हायरिंग प्रोसीजर्स, लेबर लॉ सब में होता है। ठीक है, यानी दे रेगुलेट लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट कोटास एंड हायरिंग प्रोसीजर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। So there are basically two sources of recruitment, internal sources as well as external sources. Internal sources में आपका यहाँ पे 4 पॉइंट्स होता है। सबसे पहला ट्रांसफर, देन प्रमोशन, री-एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय रेफरल। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर इज अ shifting of an employee from one job to another having similar duties and responsibilities. ठीक है, यानी lateral movement of an employee, सेम पोजीशन से बस लोकेशन चेंज हो जाता है, दैट इज योर ट्रांसफर। नेक्स्ट इज अ प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? इट इज शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम प्रेजेंट जॉब टू अ जॉब हैविंग हायर पोजीशन, टू अ जॉब हैविंग हायर पोजीशन। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका जॉब पोजीशन चेंज हो जा रहा है, दैट इज योर प्रमोशन। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहा है, ड्यूटीज बढ़ रहा है, ठीक है, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है, आपका सैलरी बढ़ने वाला है, दैट इज योर प्रमोशन। नेक्स्ट इज री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। ऐसे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो लोग ऑलरेडी जॉब छोड़ चुके हैं, ठीक है, दे में ऑल्सो बी रिक्रूटेड ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, दैट इज योर री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होता है? इट इज अ मेथड वेयर वर्ड ऑफ माउथ पर्सनल कॉन्टैक्ट जॉब्स आर लोकेटेड। यहाँ पे क्या होगा कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी को इनकरेज किया जाता है कि यू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स फॉर अ पॉसिबल वैकेंसी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे आपके जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको बोला जाता है कि अगर आपके जान पहचान में ऐसे कोई लोग हैं जो सो एंड सो स्किल्स को मैच करते हैं तो प्लीज रेफर इट। ठीक है, तो ये भी आपका इंटरनल सोर्स है, इंटरनल सोर्स है। ठीक है, इंटरनल सोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप इंटरनल एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास ऐसे ऐसे एम्प्लॉय जान पहचान में कोई लोग हैं तो आप रेफर करिए। तो दिस इज योर एम्प्लॉय रेफरेंस। यानी 4 है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। प्रमोशन तो होता है, ट्रांसफर होता है, एम्प्लॉय रेफरल भी होता है, एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टीजमेंट। उसके बाद देखते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपका 7 है। ठीक है, सबसे पहला है गेट रिक्रूटमेंट। गेट रिक्रूटमेंट क्या होता है? गेट रिक्रूटमेंट इज मेनली फॉर द लेबर क्लास पीपल। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि से फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में अगर कोई वर्कर नहीं आया है, ठीक है, तो बाहर मैंने गेट पे एक पोस्टर लगा दिया कि टुडे द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब इज सो एंड सो वर्कर रिक्वायर्ड। ठीक है, और वहाँ पे उसको देख के कुछ लोग आएंगे, ठीक है, जो उनके बदले काम करेंगे, जो उनके बदले काम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे उनके बदले काम कर रहे हैं, उनको मैंने परमानेंट यहाँ पे रखा नहीं है। जो बस मेरे जो 1-2 लोग थे वो नहीं आए हैं, उनके बदले वो आए हैं। ठीक है, तो इनको हम बदली वर्कर्स भी कहते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, और इसको हम टेम्पररी बेसिस पे रखें, दे आर ओनली जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग देम ऑन अ टेम्पररी बेसिस। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम जो है एक इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या हुआ? When the job seekers on their own initiative visit organizations and apply for employment, and such people are called unsolicited applicants or casual callers. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कहीं ना आपका ग्रेजुएशन जैसे मान लेते पूरा हो गया, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में विजिट कर रहे हैं और अपना सीवी सबमिट करके आ रहे हैं। ठीक है, कि अगर मेरे लायक कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसा कुछ काम हो देन प्लीज कॉल मी अप। ठीक है, तो दैट इज योर कैजुअल कॉलर्स। अगला है आपका एडवर्टीजमेंट। आप वेरी मच फेमिलियर है इससे। एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, वेरियस जर्नल्स, रेडियो, टेलीविजन। ठीक है, जहाँ से आपको पता चलता है कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में सो एंड सो वैकेंसी आया है, तो आप उसके एवज में उसको अप्लाई करने जाते हैं, दैट इज योर एडवर्टीजमेंट। अगला है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट, वेरी मच फेमिलियर। यहाँ पे क्या होता है, आपके वेरियस कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो आपके विजिट करते हैं वेरियस रिक्रूटिंग कंपनीज और वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट करके लेके जाते हैं, तो दैट इज योर कैंपस रिक्रूटमेंट। अगला है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज।
ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसी जैसे एग्जाम्पल पे कह सकते हैं हम लोग naukri.com है। ठीक है, कि आपका जॉब प्रोफाइल से, आपके स्किल से, आपके क्वालिफिकेशन से मिलता जुलता जितना भी जॉब प्रोफाइल्स होता है, ठीक है, आपको वो सजेस्ट करती है कि आप उसमें अप्लाई करिए। दैट इज अ प्लेसमेंट एजेंसीज। अगला है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपलसरी फॉर द एम्प्लॉयज टू फिल सम वैकेंसी टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहाँ पे बेसिकली जो होता है वो पहले किया जाता था, जो कि बेसिकली आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होता था, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ जो होते हैं ना, उनके लिए एक ही जगह पे एक ही जगह पे आपका सारे वैकेंसीज जितने भी निकले होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और लास्ट है आपका ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट क्या होता है यहाँ पे? द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाया इंटरनेट। ठीक है, थ्रू इंटरनेट कैंडिडेट्स पोस्ट रेज्यूमे, मतलब आप मेल कर रहे हैं रेज्यूमे के, या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, अपना सीवी अपलोड कर रहे हैं, तो ये होता है आपका ई रिक्रूटमेंट। यानी वो उसको आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज योर ई रिक्रूटमेंट। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नाउ क्वेश्चन में पूछा है, अगला क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? पहला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो नो, प्रमोशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो आपका इंटरनल था। ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय, नो, ये भी इंटरनल था। हायरिंग थ्रू जॉब पोर्टल्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज, तो यस, दिस इज योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट? इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीजेस द मोरल एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इट reduces the cost. Training cost will also be less for internal employee as they are aware of the operating procedures and process. और लास्ट ऑप्शन है आपका all of these। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका all of these। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है उसका सबसे बड़ा तो एडवांटेज यही है कि कॉस्ट को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम इंटरनली एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज है, ठीक है, तो उसमें उसको दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट को वो बूस्टअप करेगा, मोरल को बूस्टअप करेगा, मोटिवेट करेगा कि अगर वो भी अच्छे से काम करेंगे तो आगे जाके डेट में उनको भी प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ये सारा एडवांटेजेस है। अगला है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? इट इज एक्सपेंसिव। यस, इट इज एक्सपेंसिव, कॉस्टलियर है, क्योंकि एक्सटर्नली हमको एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है। मोर टाइम कंज्यूमिंग, यस इट इज अ मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हमको पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। Current employees may feel that it might affect their promotions in near future and their morals get low. Yes, exactly. जब हमको दिख रहा है कि ऑल्दो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, तो आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और आपको इन फ्यूचर के लिए डर रहेगा कि हमको प्रमोशन मिलेगा भी या फिर नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिक्रूटमेंट एजेंसी? रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करता है आपका? टू प्रोवाइड कंपनीज विद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, टू फायर एम्प्लॉयज हु आर अंडर परफॉर्मिंग, टू कंडक्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू क्रिएट जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम होता है टू प्रोवाइड द कंपनीज विद द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना विद द कंपनीज। लास्ट है आपका, व्हाट इज ई रिक्रूटमेंट? ई रिक्रूटमेंट क्या है? हायरिंग एम्प्लॉयज थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज थ्रू एन इंटरनल प्रमोशंस, द प्रोसेस ऑफ फायरिंग एम्प्लॉयज इलेक्ट्रॉनिकली, रिक्रूटमेंट ओनली फॉर आईटी जॉब्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हायरिंग एम्प्लॉयज थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स एंड वेबसाइट। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिक्रूटमेंट टॉपिक में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।